Good morning, student. Welcome back to fifth video of the chapter number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. Last video we have discussed about the Maharana Pratap, Chand Bibi, Rani Durgavati and औरंगजेब. ओके, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किए थे. ओके, तो ये महाराणा प्रताप जो था, तो ये किंग उदय सिंह इनके डेथ के बाद राजगद्दी पे आए. तो वो बहुत एक उसमें जो क्वालिटी थी जैसे वॉयलर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा, ये उसमें क्वालिटी थी. तो उन्होंने बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल किया. ओके, देन नेक्स्ट चांद बीबी थी. चांद बीबी ये अहमदनगर निज़ाम शाह किंगडम की कैपिटल थी. तो वहाँ पे मुग़ल आर्मी ने ये अहमदनगर का जो फोर्ट था वो कैप्चर करने के लिए 1595 कॉमन इरा में अटैक किया. ओके, तो चांद बीबी ये हुसैन निज़ाम शाह की डॉटर थी. ओके, देन रानी दुर्गावती ने भी गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू बी कॉम्प्रोमाइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द विदर्भ, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडे छत्तीसगढ़, नॉर्थन पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा. ये उन्होंने कैप्चर किए थे, मतलब यानी एक्सटेंड किया था. ये जो रीजन थे ये इन्होंने एक्सटेंड किए थे, मतलब उसकी ग्रोथ किए थे. रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजपूत डायनेस्टीज में हुआ था. वो भी एक बहुत अच्छी एक्सेलेंट एडमिनिस्टर थी रानी दुर्गावती. देन उसके बाद औरंगजेब ये 1658 कॉमन इरा पे राजगद्दी पे आए. ओके, औरंगजेब ने भी 50 उपनिषद पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किए थे. औरंगजेब एक मुग़ल एम्पेरियर था. तो एट दैट टाइम द मुग़ल एम्पेरियर एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू द अहमदनगर इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू द बंगाल इन द ईस्ट. ये इतना जो पार्ट था, ये जो रीजन का पार्ट जो था, तो ये पूरा टोटली उन्होंने एक्सटेंड किया था. टू दिस औरंगजेब एडेड, और उसके बाद आसाम इन द ईस्ट एंड द रीजन्स ऑफ द आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड द कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर द एंडेड दिस किंगडम. तो ये सभी उन्होंने ये यहाँ तक उन्होंने अपना एक्सटेंड किया था, जो रीजन थे वो उन्होंने एक्सटेंड किए थे. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट विद द ओहम्स, with the Sheikhs, conflict with the Rajput and conflict with the Marathas. इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है. ओके, देखो, कॉन्फ्लिक्ट विद द अहम्स मीन्स क्या? आसाम प्रदेश में रहने वाली एक प्राचीन जाति है जो चीनियों के ताई परिवार की एक शाखा मानी जाती है. उसको किसको? अहम्स को. ओके, सो अहम मीन्स ताई. अहम इज एन इथेंटिक ग्रुप फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. मीन्स आसाम में रहने वाली जो एक प्राचीन जाति है जो कि चीनियों की ताई परिवार की एक शाखा मानी जाती है उसको. तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट विद द अहम्स. इन द 13th century कॉमन इरा द पीपल ऑफ द शाह कम्युनिटी सेटल डाउन इन द वैली ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा. ओके, तो ये जो अहम्स, ये जो जाति के जो लोग हैं, तो ये 13th century कॉमन इरा में, तो ये शाह कम्युनिटी कब सेटल्ड हुए? कौन से वैली पे सेटल्ड हुए? रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वैली में सेटल डाउन हुए. ओके, दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर. तो उन्होंने अपने जो राजघराने थे, जो किंगडम्स थे, वो उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किए. दे वेयर लोकली नोन एज अहोम पीपल. तो उसको क्या कहा जाता है? लोकली अहोम पीपल कहा जाता है. व्हाइल औरंगजेब रूल दी अहोम हैड टू प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा किया हुआ. ओके,
While औरंगजेब रूल दी अहोम हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल, मुगलों के लिए स्ट्रगल करने के लिए औरंगजेब ने वहाँ पे प्रोलॉन्ग यानी जो रूल्स थे औरंगजेब के तो वो वहाँ पे प्रोलॉन्ग किया। दी मुगल्स अटैक दी अहोम रीजन, तो मुगलों को ये इस रीजन में अटैक किया गया था। दी अहोम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप, दी अहोम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गडाधारिष्णा कमांडर लाचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। वहाँ का जो कमांडर था कमांडर लाचित बोरफुकन, तो इन्होंने बैटल किया अगेंस्ट दी मुगलों के साथ बैटल युद्ध किया। ओके, दी ओहम यूज दी गुरिल्ला टेक्निक इन दी कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट दी मुगल। तो ये उन्होंने ये जो ओहम जाति के जो लोग थे उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ किया था, यानी मुगलों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें यूज किया। इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम, तो ये इम्पॉसिबल मुगलों का जो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मुगल क्या करते थे वहाँ पे आसाम में इस जमाती के लिए, यानी कि जो अपना एक मजबूत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे अपने रीजन एक्सटेंड कर रहे थे, तो वो इम्पॉसिबल किया किसने, अहोम जाति ने। ओके, नेक्स्ट देखो कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख के लिए। द 9th गुरु ऑफ द सिख गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस। ओके, तो ये जो 9th गुरु ऑफ द सिख्स तेग बहादुर थे तो ये प्रोटेस्ट पंथ के थे। ओके, प्रोटेस्ट पंथ के थे, तो उन्होंने औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी धर्म के बारे में असहिष्णु थी। कैसी थी वो, असहिष्णु, इनटॉलरेंस थी। औरंगजेब impressed him and beheaded him in the 1675 common era. After him Guru Govind Singh become the Guru of the Sikhs. इनके बाद गुरु तेग बहादुर के बाद 1675 में गुरु गोविंद सिंह ये आए। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स एंड इनकरेज देयर मटेरियल स्पिरिट। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ्स into a fighting force called the खलसा दल। ओके, तो गुरु गोविंद सिंह ये आने के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, फॉलोवर्स किया, मटेरियल स्पिरिट इनकरेज ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, यूथ इनटू द फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खलसा दल। उन्होंने उनके लिए लड़ने के लिए यूथ इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खलसा दल ये उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। Their headquarters were at Anandapur. औरंगजेब sent his army to fight Sikhs. ओके, तो इनका जो खलसा दल का जो हेडक्वार्टर था वो आनंदपुर में था। औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख्स, तो औरंगजेब ने ये खलसा दल को के साथ जो लड़ाई करनी थी तो उन्होंने आनंदपुर के हेडक्वार्टर में उन्होंने अपना आर्मी फोर्स भेजा था। हिज आर्मी अटैक आनंदपुर, तो औरंगजेब के आर्मी जो सेंड की थी उनके आर्मी के लोगों को आनंदपुर में अटैक किया था। ऑल्दो द सिख्स fought fiercely they did not success. After that Guru Govind Singh come to the Deccan in the 1708 common era. fiercely means जमकर, भीषणता के साथ वहाँ पे औरंगजेब के आर्मी और गुरु गोविंद सिंह के जो खलसा दल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन दोनों के बीच ये बैटल हुआ था। तो बैटल होने के बाद फियर्सली दे डिड नॉट सक्सेस मीन्स औरंगजेब के जो आर्मी फोर्स था उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 कॉमन इरा। देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एट नांदेड़ सून आफ्टर द गुरु सक्कॉम आगे घुटने टेक दिए। There was an attempt on his life when he was at Nanded soon after the Guru who succumbed to his wounds. Wounds means घाव या जख्म। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए किसके सामने, गुरु गोविंद सिंह के सामने औरंगजेब ने अपने घुटने मतलब टेक दिए थे। ओके,
नेक्स्ट देखो, कॉन्फ्लिक्ट विद दी राजपूत, राजपूत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो। अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत विथ हिज पॉलिसी ऑफ एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना रिलेशन, एमिकेबल रिलेशन। अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन विथ राजपूत, अकबर ने राजपूत को कोऑपरेट किया था विथ हिज पॉलिसी, और उनकी जो पॉलिसी थी वो एमिकेबल रिलेशन मीन्स दोस्ताना मैत्री जैसी थी। ओके, औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन दी कोऑपरेशन ऑफ राजपूत, बट औरंगजेब था वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, किसको, राजपूत। आफ्टर द डेथ ऑफ द राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्स मीन्स संलग्न, हड़प कर लेना, तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने सभी हड़प कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द राणा जसवंत सिंह मारवाड़ के बाद औरंगजेब एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर, उन्होंने ये सभी हड़प कर लिया, उनका जो जितना भी रीजन था तो वो उन्होंने हड़प कर लिया औरंगजेब ने। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ फाउट हार्ड अगेंस्ट द मुगल, औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेसिस्टेंस ऑफ द दुर्गादास। दुर्गादास के रेसिस्टेंस में औरंगजेब ने औरंगजेब ने अपना प्रिंस भेजा था। ओके, प्रिंस अकबर जॉइन हैंड्स विथ राजपूत एंड रोज इन दी रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। तो ये जो प्रिंस जो औरंगजेब ने भेजा था तो वो भी उनके सामने, राजपूतों के सामने हैंड जॉइंट कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था। ओके, तो औरंगजेब एंड एफर्ट्स वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास इन महाराष्ट्र। इन दिस रिवॉल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ मारवाड़। ओके, तो इसके लिए दुर्गादास राठौड़ ये कंटिन्यू उन्होंने स्ट्रगल किया उसमें कि मुगलों को हेल्प करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट विद दी मराठास, देखो महाराष्ट्र स्वराज, इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज इस्टेब्लिश इन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में जो स्वराज इस्टेब्लिश करने का, स्वराज स्थापित करने का जो ये किसके लीडरशिप में, शिवाजी महाराज के लीडरशिप में था। इन हिज एफर्ट टू इस्टेब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अलॉन्ग विद द अदर इनेमीज, जो उनके शत्रु थे, तो ये बहुत सारे एफर्ट्स थे उनके सामने स्वराज इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स, शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ फाइट किए, टू अलॉन्ग विद द अदर इनेमीज। ओके, औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज विद द इंटेंशन ऑफ द कॉन्क्वरिंग द होल ऑफ द साउथ इंडिया, बट द मराठास ऑफर्ड स्टीप रेसिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। वी शॉल स्टडी द स्ट्रगल लेटर ऑन। तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, महाराष्ट्र में स्वराज स्थापित करना था शिवाजी महाराज को, तो उन्होंने मुगलों के साथ उन्होंने क्या किया, बैटल किया। ओके, थैंक यू।